वेलकम गाइस। कल हम लोग ने देखा था सिलेबस। आज हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 1 में आएगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग देखने वाले हैं ब्लड एंड ब्लड के कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज ब्लड। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। बस बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये नोट्स निकाले हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो भाई लोग बस आप साथ दीजिए मेरा, हम लोग सारा सिलेबस एकदम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम होता है मेल के अंदर 5 to 6 लीटर्स, फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर्स। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ब्लड का फंक्शन क्या होता है वो अब देखेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड: ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट रिमूव करता है। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड टेम्परेचर मेंटेन करना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना, और ब्लड का क्लॉटिंग वगैरह, ये सब ब्लड के फंक्शन है। तो भाई ये इससे एक से दो एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे, पक्का होते हैं। तो फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मेनली ब्लड कंपोजिशन में मेनली दो फैक्टर्स है भाई, बस वो ध्यान में रखो। प्लाज्मा जो होता है 55%, और फॉर्म एलिमेंट्स वो होता है 45%। प्लाज्मा प्लाज्मा यानी ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड का लिक्विड पार्ट यानी मोस्ट ऑफ इसमें क्या होगा, वाटर होगा 90 to 92%, और प्रोटीन होगा 7 to 8%, और बाकी के 2 to 3% में होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है। और इस अब हमने देखा कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है भाई। प्लाज्मा में तो पूरा वाटर होता है और प्रोटीन्स होते हैं। 92% वाटर होगा, प्रोटीन 7 to 8%। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन्स कौन से होते हैं। बेसिकली इसमें 3 प्रोटीन्स होते हैं: अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। अल्ब्यूमिन क्या करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोबुलिन्स क्या करता है, इम्यूनिटी में काम आता है। और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में आता है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग के लिए, अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। देन फॉर्म एलिमेंट्स हमने देखा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड देख रहे। प्लाज्मा हमने देख लिया। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर और प्रोटीन। प्रोटीन्स में 3 टाइप्स होते हैं: एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। और अब फॉर्म एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। आरबीसीज, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका शेप होता है बाइकॉन्केव डिस्क। लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। बेसिकली ये मेन मेन पॉइंट्स है भाई, एमसीक्यू इससे डायरेक्ट बनते हैं, तो हम सब इसको ध्यान में रखेंगे। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसमें। नॉर्मल काउंट क्या क्या होता है, मेल में होगा अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन पर mm³ और फीमेल में होगा 4.5 मिलियन पर mm³। अगर आरबीसीज की डिफिशियंसी होगी तो हमें एनीमिया कॉज करेगा। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसीज, उसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है बॉडी को डिफेंस करना। इसका लाइफ स्पैन फ्यू डेज। कौन सी बुक में 0 to 1 ईयर ऐसा भी लाइफ स्पैन दिया है, लेकिन हम याद रखेंगे कि फ्यू डेज पर। अब टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, इनमें टाइप्स होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अगर बॉडी में डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज होगा तो इन्फेक्शन कॉज होगा, और डिक्रीज होगा तो इम्यूनिटी डिफिशियंसी करेगा, इम्यूनो डिफिशियंसी होगी। अब तीसरा पॉइंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
फंक्शन होता है ब्लड का क्लोटिंग करना, लाइफ स्पैन होता है 7 to 10 days, काउंट होता है 1.54 लाख mm3। लो प्लेटलेट की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड को सेंट्रीफ्यूशन के थ्रू अलग अलग किया जाता है। उसमें आते हैं मेजर ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं होल ब्लड। ये होल ब्लड कहाँ यूज करते हैं? जब सीवियर ब्लड लॉस में यूज करते हैं, ट्रॉमा केसेस में यूज करते हैं। फिर दूसरा आएगा पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, एनीमिया पेशेंट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। थर्ड, प्लेटलेट प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेट, इसमें डेंगू, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। Fourth one is a fresh frozen plasma. These are the components of blood. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहाँ कहाँ यूज होता है? प्रोटीन फैक्टर डिफिशियंसी में यूज होता है, लिवर डिसऑर्डर्स में यूज होता है। देन क्रायोप्रेसिपिटेट, फाइब्रिनोजन डिफिशियंसी, हीमोफीलिया। भाई ये कंपोनेंट आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे मैपिंग एमसीक्यूज आते हैं जो मैच करना होता है, तो ध्यान में रखेंगे इसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज कंडीशंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स है टेम्परेचर और सेल्फ लाइफ। होल ब्लड टेम्परेचर 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, लाइफ शेल्फ लाइफ होती है इसकी 35 days to 42 days। पीआरबीसी, पैक्ड आरबीसीज 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 35 42 days। प्लेटलेट्स 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। एफपीपी -30 डिग्री। याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन, तो भाई ये था ब्लड एंड ब्लड के कंपोनेंट्स का कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। इस टॉपिक से एमसीक्यूज आते हैं, नोट डिस्क्रिप्शन से ले लो। ड्रग इंस्पेक्टर ड्यूटी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्लड के ग्रुप्स और कोगुलेशंस। चलो पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं।